लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। इसने लौकी की सब्जी खाई 2 महीने तक, लौकी की सब्जी खाई, लौकी का जूस सूप पिया, पूरा शरीर का कायाकल्प हो गया। ये अंग्रेज जिसका लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है, इसका पुराना मोबाइल में निकाल के वही दिखाना, ये जो है अपने कैमरामैन वहीं से आपका, हाँ बैग में से लेकर के आओ। पूरा शरीर उधड़ गया था, जिनका पूरा शरीर ऐसे जर्जरित हो गया हो, क्षत विक्षत हो गया हो, लौकी का कल्प। तो आज बथुए का कल्प भी बताएंगे। लौकी का कल्प स्किन डिजीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, और शरीर में बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजें बढ़ गई हो, उसके लिए लौकी, पेठा और अर्जुन की छाल, दालचीनी तो मैंने बताया था, गोधन अर्क उसके लिए अप्रतिम है। सुबह सुबह उठ करके लहसुन का प्रयोग, आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये 10-11 चीजें सब जगह उपलब्ध है। व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, आंवला है। आंवला तो यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त लगा हुआ है, उधर पेड़ के, ओहो इतना बढ़िया लगा हुआ है। और पूरे देश में अब आंवला ये पूरे शरीर को एकदम ठीक कर देता है। तो ये इतना गला सड़ा शरीर, जो हम उदाहरण बता रहे थे आपको, तो लौकी कल्पना बहुत जबरदस्त है। तो ये ऐसे गला सड़ा शरीर, पूरा शरीर जर्जरित हो गया होना, आदमी को नींद, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाता है और पूरा शरीर उधड़ जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है। और ऐसे बेकार शरीर को भी आप योग से अच्छा कर सकते हो। ये आदमी की गलत फहमी है कि एक बार शरीर में कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, चाहे बीपी शुगर की आई हो, चाहे हार्ट की आई हो, चाहे थायराइड की आई हो, थायराइड गड़बड़ हो गया तो धनिया का पानी, शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ऐसे ये सब चीजें, गोधन अर्क मैंने बताया, लौकी का, पेठे का जूस और शाक सब्जियों का प्रयोग, ये सब करके, अनार, ऐसे आपको जो दिखाया ना, इसका पीछे प्रयोजन यही है। अपने अपने अभ्यास बैठ करके बिटिया मंडूकासन करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए। 1-2 मिनट से शुरू करके एक आसन का समय 10 मिनट का योग पूरा हो। आयुर्वेद की औषध पूरी ले, परहेज पूरा करें। औषधि का जो अनुपान है, जो अपना खान पान है, उसका पूरा ध्यान रखें। पथ्य का, वृद्ध आहार का, अपनी योगचर्या का, दिनचर्या का, आहारचर्या का पूरा ध्यान, विचारचर्या का, तो पूरा लाभ क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत वक्त कम ज्यादा लग सकता है, समय थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बात एकदम पक्की है, हमारे सब रोग योग से मिट गए, आयुर्वेद से मिट गए, पंचकर्म षटकर्म से, उपवास उपासना से, पंचमहाभूत चिकित्सा से पूरा जीवन ही रूपांतरित होता है। हर दिन 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा। जिनका बहुत ही ढीठ है, किसी के तन की, किसी के मन की प्रकृति बड़ी ढीठ वाली होती है, बड़े इस पर कोई असर ही नहीं करती चीज, तो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा असर होगा, लेकिन असर होगा। तो ये भुजंगासन लंबा कर लेना, थक जाओ तो मकरासन बीच में कर लेना। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनमें तो पहले दिन से बेनिफिट हो जाता है। इनकी तो सिंथेटिक दवाइयाँ जो लेते हैं आप,
बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आदि के लिए जो औषधियाँ लेते हैं, पेन किलर के रूप में, इनहेलर के रूप में, जो अस्थमा, अर्थराइटिस आदि के लिए औषधियाँ लेते हैं। अलग अलग रोगों के लिए कुछ तो रोज़ दवा खाते हैं, ये पहले ही दिन से हम छुड़वाते हैं, क्योंकि एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयाँ, चाहे वो किसी भी रोग के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चलो सीधे लेट जाओ। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड एलोपैथी की टेल्मा आदि से ज़्यादा प्रभावी है। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, मेटफॉर्मिन आदि से ज़्यादा प्रभावशाली है। अब देखो ओबेसिटी के लिए तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर या दोनों पैरों से है। तो बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लंबा लंबा लेट करके अपने अपने अभ्यास। ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी का पैकेज, मेरुदंड के लिए मरकटासन आदि मेरुदंड का पूरा पैकेज, और शेष के लिए जो मैं भी दोनों पैरों से कर रहा हूं, ये एक एक पैर से कर लेना। लंबे समय तक करना नहीं, एक एक अभ्यास 5-5 से 10 मिनट करना। ऐसे सब अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। अब बीपी से तो 1-2 दिन में, और बहुत पुराना 10, 20, 30 साल, 40 साल पुराना बीपी करो, 1-2 सप्ताह लग जाएंगे, बाद में तो मुक्तावटी भी छूट जाएगी। 3 चरण है रोग मुक्ति की और दवा मुक्ति। पहले एलोपैथी की दवा बंद, आयुर्वेद पर उनको डालते हैं, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद, ऑटो मोड पर ले आते हैं। प्रकृति परमेश्वर के विधान से जीवन जगत चल रहा है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नास्तिक है वो भी तो नैसर्गिक न्याय को, प्रकृति के विधान को मानते हैं, और प्रकृति के विधान के पीछे जो शक्ति है वो परमेश्वर की ही है। तो अपने अपने अभ्यास, जिनको लीवर, किडनी की, डायबिटीज की, पेट की समस्या है, वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन आदि अपने अभ्यास। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, वे मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर एकपाद उत्तान आसन, सेतुबंध कटित्तान, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। तो 1-2 दिन में लाभ होना शुरू हो जाता है। 1-2 सप्ताह में 99% रोगों से मुक्ति। थोड़े बहुत ही क्रोनिक डिजीज है तो 2 माह लग जाएंगे। और मैंने कहा पूरा शरीर जर्जरित हो गया है, पूरे शरीर में वात, पूरे शरीर में पित्त, पूरे शरीर में कफ का उपद्रव है, पूरे शरीर को रोग ने आक्रांत कर दिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो भी रोग स्थायी नहीं है। ये सारा जगत ही नाशवान है, तो रोग कैसे नित्य हो जाएंगे? नित्य तो केवल एक योग तत्व है, नित्य तो केवल एक ब्रह्म तत्व है, नित्य तो सनातन शाश्वत सत्य है। यही जीवन का परम तत्व है, परम धर्म है। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ
आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।